जय हिंद साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका रेलवे एग्जाम वाला में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं वाटरफॉल्स, है ना। आप समझ लीजिए कि आपका एक यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके पक्के मजबूत हो गए। अगर पूछेगा वाटरफॉल्स में तो यहाँ के बाहर नहीं जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल्स जलप्रपात हम देखेंगे तो भारत में जो सबसे ज्यादा जलप्रपात है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीन बड़े राज्य हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे। केरल में 83, तमिलनाडु 81 है। हाँ, अगर कहें कि भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात है, आप इसके बारे में जानते होंगे। कुंचिकल जलप्रपात हमारा कर्नाटका में पड़ता है, आप जानते हैं, शिमोगा जिले में। वहीं अगर हम बात करें कि जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात है। वहीं अगर धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान के कोटा में है, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, आज याद रखेंगे। तो चूलिया चंबल नदी पे, चा से चूलिया, चा से चंबल नदी है। वहीं अगर भीमताल की जब बात करेंगे तो ये जलप्रपात मांगली नदी पर है, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। तो ये आपके दोनों कहाँ के हो गए, राजस्थान के हो गए। महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो अंबोली जलप्रपात आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। यह जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर है। तो महाराष्ट्र में एक नदी है हिरण्यकेशी, जहां पर यह जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा। वही हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो ये बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन में भी आया है, हुंड्रू जलप्रपात। दोस्तों, जो हुंड्रू वाटरफॉल है, ध्यान रखेंगे, ये स्वर्ण रेखा जो नदी है हमारी उस पर स्थित है और ये रांची में आता है। वहीं रजरप्पा जलप्रपात, यह जलप्रपात रामगढ़ झारखंड में ही है। यह जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी पर है। तो हुंड्रू जलप्रपात हो चाहे रजरप्पा जलप्रपात हो, ये दोनों के दोनों आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं आज उड़ीसा की। अगर उड़ीसा में देखेंगे तो बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी उड़ीसा में मिलेगा। यह उड़ीसा के जो मयूरभंज है, हालांकि जो द्रौपदी मुर्मू हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो महोदय अभी यहीं से आती हैं, ध्यान रखेंगे। तो बरेही पानी जलप्रपात ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यहीं पर स्थित है। ठीक है, ओके। किस नदी की बात करेंगे तो वृद्धबलंगा नदी के प्रवाह मार्ग में आता है। तो वृद्धबलंगा नदी से इसका संबंध है। अगर बात करेंगे दुदुमा जलप्रपात, तो ये दुदुमा जलप्रपात ये भी हमारा कहां पर आता है, द्रौपदी मुर्मू दा से याद रखेंगे, दुर्मा। तो कहां पर आता है दोस्तों, ये भी उड़ीसा में ही आता है। अगर बात करते हैं केरल की, तो केरल में अगर आप जाएंगे तो पालरुवी जलप्रपात, जो पालरुवी वाटरफॉल है ये आपका केरल में आता है। नदी कौन सी है, कल्लड़ा। तो कल्लड़ा नदी पर आता है। ओके, हाइट 91 मीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पालरुवी शाब्दिक जो अर्थ है वो है दूध की धारा। ठीक है, तो पालरुवी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दूध की धारा। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में एक पाईकारा वाटरफॉल है। कौन सा, पाईकारा। ठीक है, तमिलनाडु में पाईकारा वाटरफॉल है और ये पाईकारा नदी पर है। तो बहुत ईजी है, पाईकारा तमिलनाडु में पाईकारी है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे कि पाईकारा नदी पर ही है। तमिलनाडु का विकास पाईकारा जल स्वतंत्र पर निर्भर है। तो जो तमिलनाडु का जो विकास है, मतलब अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, हाइड्रो पावर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेघालय। तो मेघालय में अगर आप जाएंगे तो आपको नोहकलिकाई, मेघालय में नोहकलिकाई वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है और बारिश, आप जानते हैं, बारिश के लिए चेरापूंजी बहुत फेमस जगह है। ठीक है, चलिएगा। अब है नोहरांग थियांग। तो याद रखेंगे इसे सेवन सिस्टर फॉल्स या मापसई फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे सेवन सिस्टर फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघालय में देखने के लिए मिलेगा आपको। एक है लिंगशियांग, बिशप, नोनसमंगी, थियांग तथा हाथी जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। तो नीचे जो दिए हुए हैं आपके सामने लिंगशियांग दिया हुआ है, बिशप दिया हुआ है, नोनसमंगी दिया हुआ है, आपको थियांग दिया हुआ है, हाथी जलप्रपात, ये सब आपको मेघालय में देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एमपी की। तो धुआंधार जलप्रपात अभी जैसे शुरुआत में था, यह आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी आप जानते होंगे। कपिलधारा जलप्रपात, यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मामा कहा जाता, तो मामा चाचा समझ नसीहत करके रख लेंगे। तो चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, सहजधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, पाताल पानी जलप्रपात चोरल नदी पर, ये सब मध्य प्रदेश में। तो चाहे चचाई हो, चाहे दुग्धधारा हो, चाहे सहजधारा हो, ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, पाताल पानी मध्य प्रदेश में। कर्नाटक की बात करेंगे तो कुंचिकल जलप्रपात एशिया का लार्जेस्ट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट और भारत का सबसे बड़ा है। तो यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर्स है। किस नदी पर है ये देखेंगे, वराही नदी पर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो शिव समुद्रम जलप्रपात, याद रखेंगे यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और इस पर जल विद्युत गृह, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन भी बना हुआ है। एशिया का पहला जल विद्युत गृह है। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, तो ये कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जो आपका वाटरफॉल है, यहाँ पर आपका क्या है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन भी बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी।
ओके, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात शरावती नदी पर है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में ही आता है दोस्तों, है ना। अब अगर बात करेंगे, इसे जसप्पा प्रपात भी कहते हैं, इसे गरसोप्पा भी तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो अब जोग को आप शरावती नदी पर है, इसे आप जसप्पा प्रपात भी कह रहे हैं, इसे आप गरसोप्पा भी प्रपात कह रहे हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कर्नाटक में। तो आप इस तरह के जितने भी शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप सब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, इन सब की पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आप सब लोग इसी तरह हमारे साथ और भी शॉर्ट्स के लिए बने रहिएगा। कल हम लोग फिर बात करते हैं भारत के प्रमुख मंदिर, राज्य और राज्यों के जुड़े हुए 2, 3, 4 मंदिर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनकी हम बात करेंगे कल। तो कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडिया के फेमस टेम्पल्स, ठीक है, सभी राज्यों के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।